अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज से हम 7वीं क्लास का सुगम भारती का सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला लेसन है हमारा अभ्यास। देखिए, शुरू से ही अभ्यास शुरू हो गया है। हमारा पहला लेसन है अभ्यास। अभ्यास क्रमांक 1। यहाँ दिया हुआ है, चित्र देखकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के भेदों के आधार पर वाक्य बनाओ और तालिका में शब्द लिखो। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि चित्र देखकर हमें ये चित्र तो देखना है और इसमें इन चित्रों में इस चित्र में से हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया समझना है। पहली यूनिट में ही हमने आपको बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया किसे कही जाती है। उसके लिए मैं आपको कुछ इस समय हम इस क्लास में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि हम इसके पहले की क्लास में पूरा डिटेल बता चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहा जाता है, विशेषण किसे कहा जाता है और क्रिया। यदि आपको इसे दोबारा देखना है तो आप संज्ञा के लिए 26/8/2020 और 31/8/2020 का वीडियो देखिए। संज्ञा के लिए 2 वीडियो डाले गए थे आपको, नियर अबाउट 15 मिनट्स का एक वीडियो था, यानी आधे घंटे की क्लास है और आधे घंटे की क्लास में आपको संज्ञा उदाहरण के साथ में समझाया गया है। उसी प्रकार से यदि आपको सर्वनाम देखना है तो सर्वनाम के लिए आपको 2/9/2020 और 7/9/2020 का वीडियो देखना पड़ेगा। 9 और 7 तारीख के वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी सर्वनाम की। इसी प्रकार से विशेषण के लिए भी 21/9/2020 और 11/11/2020 के वीडियो में देखिए। चलिए, सभी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखते हैं हम चित्र। यह रहा वह चित्र में देखेंगे हम। सबसे पहले ऊपर से देखते हैं हम। सबसे पहले हमें चित्र में ऊपर पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ की टहनियाँ दिखाई दे रही है। टहनियों पे फल लगे हुए हैं। फल कौन से हैं? वह आम के हैं। आम के फल लगे हुए हैं और कुछ कच्चे हैं और कुछ पके हुए आम हैं। इसी प्रकार से हम थोड़ा अपने दाई जानिब देखेंगे, दाई दिशा में देखेंगे हम, तो कुछ पंछी बैठे हुए हैं। 4 पंछी बैठे हुए हैं।
एक पंछी उड़कर अभी अभी आया है। पास ही उनका घोंसला है पंछियों का, और उसमें पंछी के अंडे भी हैं। पेड़ के नीचे एक लड़की है जो आम खा रही है। वहीं देखेंगे हम एक बूढ़ा व्यक्ति जो थक गया है, उसे एक बालक, एक लड़का, उस बूढ़े व्यक्ति को वह लड़का पानी दे रहा है और बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक आम है। बालक बूढ़े व्यक्ति की सहायता कर रहा है और लड़की आनंदित होकर मीठे मीठे आम खा रही है। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा और बूढ़े व्यक्ति और लड़की के बीच में देखेंगे। छोटी छोटी चींटियां हमें पेड़ पर चढ़ते और उतरते हुए नजर आ रही है। छोटी छोटी चींटियां पेड़ पर चढ़ रही है और उतर रही है। वहीं पेड़ के नीचे एक कच्चा आम गिरा हुआ है और बहुत सारे पत्ते भी गिरे हुए हैं। तो यह तो हमने चित्र देखा, चित्र को समझा। अब इस पर आधारित इस चित्र में से इस वाक्य जो हमने सुना, समझा, इसमें से हमें क्या क्या ढूंढ के निकालना है? चित्र देखकर हमें क्या निकालना है? यस, वेरी गुड। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? संज्ञा निकालना है। दूसरा, सर्वनाम निकालना है। सर्वनाम के बाद विशेषण, और विशेषण के बाद और कौन से शब्द निकालना है? क्रिया शब्द निकालना है। इन शब्दों को इस तरह की तालिका में लिखना है। कुछ उदाहरण मैं दूंगा, जैसे संज्ञा शब्द। यहां आपका जो जैसे उदाहरण में देखेंगे हम संज्ञा शब्द नदी, पर्वत, लड़की, लड़का, मुंबई, ताजमहल, वृक्ष, पेड़, ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। और उसमें पंछी भी है, अंडा है, घोंसला है, ये सभी संज्ञा कहलाती है। सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा हमने पढ़ी है, उसे भी हम एक बार देखेंगे। नाम के स्थान पर उपयोग किया जाने वाला संज्ञा कहलाता है। मुझे, हमें, तुम्हें, तू, तुम, आप, वह, यह सभी सर्वनाम है। विशेषण, ऊंचा, अमीर, गोरा, 2, 4, 3, लीटर, किलो, थोड़ा, अधिक। क्रिया में पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, उड़ना, बैठना, चलना, ये सभी क्रियाएं कहलाती है। तो यह तालिका आपको पूर्ण करना है। चलिए फिर से मैं आपको संज्ञा यानी नाउन, इसके बारे में कुछ जानकारी दे दूं।
देखिए संज्ञा, संज्ञा का की परिभाषा देखेंगे हम। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी के साथ हम सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम देखेंगे परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम होते हैं। विशेषण: विशेषण में देखेंगे हम एडजेक्टिव। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। क्रिया यानी वर्ब। वर्ब की परिभाषा देखेंगे हम। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं: सक्रमक क्रिया और आक्रामक क्रिया। यह सभी चीज़ें हम पहले बता चुके हैं आपको, और मैंने आपको डेट भी मेंशन करवाया है। आप उस डेट का वीडियो दोबारा देखिए और उसको समझिए। उसके बाद में जो आपको तालिका दी गई थी वह तालिका आपको पूर्ण करना है। चलिए अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।